हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ फेसबुक एडवर्टीजमेंट की। तो आप फेसबुक पर कैसे ऐड रन कर सकते हो, अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हो, सेल्स जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर, वी वांट फेसबुक एड्स कोर्स। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि इस बार मैं पूरा का पूरा सीरीज रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, प्लीज सब्सक्राइब टू इट, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज आने वाली है इस चैनल पे फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टीजमेंट के ऊपर। और मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको यूज करके अपने और अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो और कमेंट डाउन करो कि आपको क्या चाहिए, क्या सीखना है फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। और अगर मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली करूंगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि पहला, कि फेसबुक मार्केटिंग क्यों चूज करें अपने बिजनेस के लिए। वाई फेसबुक इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल प्लेटफॉर्म जहां पे लोग एड्स रन करना चाहते हैं और लीड जनरेट करना चाहते हैं, बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। ये पहली चीज होगी। दूसरा, मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा कि फेसबुक का जो एड्स का डैशबोर्ड होता है वो कैसा होता है और उससे आपको मार्केटिंग की क्या समझ मिल सकती है जो आप अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सके। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई पोस्ट डालते हैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, एक छोटा सा बटन आता है बूस्ट पोस्ट, लोग उसको बूस्ट करके, लोग, बहुत लोगों को लगता है, बहुत मार्केटर्स को, बिजनेस ओनर्स को लगता है कि दे आर गोइंग टू ग्रो देयर बिजनेस, दे आर गोइंग टू जनरेट लीड्स, दे आर गोइंग टू गेट सेल्स, बट दिस इज नॉट द केस। तो मैं पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपको दिखाऊंगा और ये एक ओवरव्यू है, पूरी की पूरी सीरीज रहेगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस कोर्स का जो मैंने नाम रखा है वो है फेसबुक एडवर्टाइजिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में, आप इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकते हो और आई विल ऑल्सो शेयर द एडवांस स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि वाई वी चूज फेसबुक, फेसबुक ही क्यों चूज करें, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, राइट। तो फेसबुक ही लोग क्यों चूज करना चाहते हैं और फेसबुक कैसे आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता है, फेसबुक की क्या क्वालिटीज है, क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप एड्स वहां पर रन कर रहे हो। तो पहला है, फेसबुक के पास जो पूल है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, दीज आर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन अर्थ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मिला के इनके पास सबसे ज्यादा डेटा है, सबसे ज्यादा यूजर्स के इनसाइट्स हैं। तो जब आपके पास 2 बिलियन यूजर होते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब 1/4 ऑफ द अर्थ आपके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। आप किसी को भी रीच कर सकते हो अगर इतने लोग आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं। फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके पास हर तरह का यूजर है। आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, आपको आपका यूजर इस पे मिल जाएगा। दूसरा, फेसबुक इतने टाइम से ऑनलाइन है, फेसबुक इतने टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे बहुत सारा डेटा आ जाता है। आप कौन सी पोस्ट लाइक करते हैं, कौन से डिसलाइक करते हैं, किस चीजों को आप फॉलो करते हैं, कैसे दोस्त बनाते हैं, कैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कैसे ब्रांड्स पसंद करते हैं, ये सारा का सारा डेटा फेसबुक के पास है। तो आप बहुत ज्यादा माइक्रो टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। आप बहुत सारे पैरामीटर्स, एज के बेस पे, लोकेशन के बेस पे, पिन कोड के बेस पे, देयर इंटरेस्ट, कौन से पेजेस को वो फॉलो करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आप टारगेट कर सकते हैं। उनके साइकोग्राफिक, लेट्स से अगर आप किसी इंट्रोवर्ट को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वैसे ही पेजेस लाइक करेगा जो एक इंट्रोवर्ट करता है। एक एक्सट्रोवर्ट को कर रहे हैं तो वैसे पेजेस लाइक करेगा। एक शॉपर को जो बहुत ज्यादा चीजें बाय करता है ऑनलाइन, तो वैसे के वैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स फेसबुक के पास हैं। एंड दिस गिव्स यू द पावर टू टारगेट एनी पर्सन on the planet. Third है, highest odds compared to any other social media platform. तो रोज क्या होता है, ये होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आप अगर 1 रुपए डाल रहे हो फेसबुक के ऊपर, आपके पास अगर 2 रुपए आ रहे हैं, दिस इज द रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो लेट्स से अगर आप 1 रुपए खर्च करते हो, एट द एंड ऑफ इट आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, सो दैट इज 10x रॉ। ये हाईएस्ट है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आप कंपेयर करो। क्योंकि बाकी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कंपेयर करते हो या एडवर्टीजमेंट करते हो, दीज प्लेटफॉर्म कैन डेफिनेटली गिव यू रीच, व्यूज, ये सारी सारी चीजें आपको मिलती हैं। बट अगर आपको बिजनेस चाहिए और आपको ट्रैक करना अच्छी तरह से, तो ये फेसबुक कर सकता है। और जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो आपको बहुत ज्यादा बेटर है किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप किसी से भी कंपेयर करें। जो फोर्थ है वो है बेस्ट वे फॉर पेड कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब क्या होता है ना, हम कंटेंट जनरेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, बट अगर आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे ना, आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सो यू आर लूजिंग ए लॉट। बट फेसबुक हैज द कैपेबिलिटी, क्योंकि फेसबुक एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग कंटेंट कंज्यूम करने के लिए आते हैं, वो बाय करने के लिए नहीं आते। दिस पीपल आर देयर टू कंज्यूम द कंटेंट। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजीज राइट है, अगर आप राइट पर्सन को टारगेट कर रहे हो विद द राइट स्ट्रैटेजीज, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन योर बिजनेस। क्योंकि आप जो फेसबुक का यूजर है ना, दीज आर नॉट इन द बाइंग प्रोसेस, वो अभी बाय नहीं करना चाहते, बट
दे आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स। अगर आप उसको शुरू से लेके एंड तक नर्चर कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट। क्योंकि अगर वही एड्स आप गूगल सर्च के ऊपर रन कर रहे हो तो आपको 10x आपको पर लीड का कॉस्ट आएगा। अगर 10 रुपए की लीड आपको फेसबुक पे आ रही है, आपको 100 रुपए की लीड गूगल पे आएगी। ये जो डिफरेंस आता है ना, इसलिए आता है क्योंकि वहां पे गूगल के ऊपर लोगों का इंटेंट है इस टाइम बाय करने का। बट जब कंपनीज ग्रो करना चाहती हैं, एट दैट टाइम दे कम टू फेसबुक टू गेट अ लॉट ऑफ लीड्स, उसको नर्चर करती हैं और उनको कन्वर्ट करती हैं। सो अगर आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो तो लेट्स से अगर आपने 20% टाइम अपना कंटेंट जनरेशन पे लगाया, 80% डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना चाहिए। बट फेसबुक ये आपका 24/7 कर सकता है। यू जस्ट नीड टू pay for ads instead of creating a lot of distribution channels for yourself. Then fifth point है target any niche. Everybody is there on Facebook and Instagram. आप किसी भी niche की बात करें, young people हैं, teenagers हैं, young adults हैं या old people, all these people are there on Facebook. अब धीरे धीरे लोग जो डाइवर्ट कर रहे हैं teenagers और young adults, वो Instagram की तरफ कर रहे हैं, बट स्टिल फेसबुक owns that platform also. तो हर तरह का आपकी ऑडियंस यहाँ पे मिल जाएगी फेसबुक के ऊपर। और आप किसी भी बिजनेस के अंदर है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। आप अगर घर सेल कर रहे हो, वहां पे आपको लोग मिल जाएंगे। अगर आप SaaS प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप वहां पे लोग मिल जाएंगे। सारे के सारे लोग वहां पे आपको मिल सकते हैं। जो 6 पॉइंट है वो है कैच देम अर्ली। जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है ना, दीज पीपल आर नॉट इन द बाइंग मोड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर आपने उनको सही से नर्चर किया, दे विल बाय फ्रॉम यू। मार्केटिंग के अंदर एक कहावत है कि कैच देम अर्ली। अगर आप अपने कस्टमर को एक बहुत अर्ली स्टेज पे कैच कर लेते हो ना, तो देयर आर चांसेस दैट दे विल बाय फ्रॉम यू। क्योंकि लेट्स से अगर कोई गूगल से मेरे पास लीड आती है ना, सो दिस पर्सन विल डू, दे विल कंपेयर 10 डिफरेंट ऑप्शंस, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि उनकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ सेट है, देन दिस पर्सन विल कंटिन्यू विद मी। बट फेसबुक के ऊपर अगर आपने अपने एंड यूजर को शुरू से नर्चर किया है, दिस पर्सन नोज इन्स एंड आउट्स अबाउट यू, अबाउट योर कंपनी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो आपसे ही बाय करेगा। जो 7th पॉइंट है वो है बेस्ट रीटारगेटिंग फनल एंड स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज। क्योंकि अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है ना, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता है। आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है और वो बिना कुछ एक्शन लिए चला जा रहा है, तो यू हैव टू रीटारगेट दीज पीपल। आपको पता है वो यूजर रहेगा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यू कैन टारगेट दीज पीपल ओवर देयर। दूसरा, फनल्स आप बनाते हैं, तो अगर आपका फनल के अंदर आपको बिल्कुल चीपेस्ट कॉस्ट पे लीड लेके आनी है, यू कैन गेट इट फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम। देयर आर नो अदर प्लेटफॉर्म्स हु कैन गिव यू द चीपेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी लीड्स based upon the targeting option that Facebook offers. तो Facebook का ये जो benefits हैं, जो features हैं, you definitely can use and make your funnel better. तीसरा है जो story telling capabilities हैं। जब आपका end user आपके स्टोरी से कनेक्ट करता है ना, तब वो आपसे बाय करता है, और ये आप फेसबुक पे डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि फेसबुक के अंदर अभी मैं जब डैशबोर्ड के ऊपर जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा देयर आर 3 डिफरेंट सेक्शंस। पहला अवेयरनेस, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा सेल्स। तो आप किस स्टेज के ऊपर हो, आप उस हिसाब से अपने एड्स रन कर सकते हो, एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हो, और कैसा भी प्रोडक्ट हो आपका, चाहे वो 100 रुपए का प्रोडक्ट हो या 1 करोड़ का प्रोडक्ट हो, यू कैन सेल इट ऑन फेसबुक।